हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहा, ये भी अवकलन से है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पहले हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा यहाँ पर कि tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब इस दिए गए फलन को सबसे पहले हम y बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे, फिर इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, हमारा दिया है y बराबर tan इनवर्स यक्स बटा के अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब हमें इसका यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, अर्थात हमें dy अपन dx का मान ज्ञात करना है। तो dy अपन dx का मान कैसे ज्ञात होगा? तो हम दोनों पक्षों का यदि यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक कर दें तो हमारा इसका अवकलन पता चल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यक्स के सापेक्ष सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये dy अपन dx बराबर डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स यक्स बटा के अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका हम अवकल गुणांक करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा dy अपन dx ज्यों का त्यों हो जाएगा बराबर tan इनवर्स यक्स बटा के अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर है। तो इस पूरे को यक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर पूरे को हम t मान लेंगे तो हमारा tan इनवर्स t हो जाएगा। अब इसका हम अवकलन कर देंगे तो इसका होता है अवकलन 1 बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी पर हम तोड़ेंगे तो देखिए ये हमारा 1 बटा के 1 प्लस, अब इस पूरे को टी माने हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो टी का स्क्वायर होगा तो यक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर इंटू जिसे हम टी माने हैं उसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ यक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इसी को हम हल करते चल जाएंगे, हमारा डी वाई अपन डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो अब देखिए 1 बटा के 1 प्लस इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा इंटू इसे इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है तो इसे हर अंश अपान हर पर तोड़ेंगे तो हमारा होता है कि हर को छोड़ो अंश का अवकलन, अब माइनस अंश को छोड़ो हर का अवकलन, अब बट्टा में हमारा होता है हर का स्क्वायर, बट्टा में हर का स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को हमें हल करना है तो देखिए यहाँ पर इसका हम पहले हर का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा हो जाएगा इसमें तो हमारा यहाँ पर भी 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यक्स स्क्वायर हो गया इंटू इसे हल करेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू यक्स का अवकलन कितना होगा 1 होगा तो 1 माइनस यक्स ज्यों का त्यों इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट यक्स का अवकलन होता है 1 अपान 2 अंडर रूट यक्स, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू इसे हम यक्स माने हैं पूरे को टी माने हैं तो इसका बगल में अवकलन हो जाएगा तो एक अचर पद है तो इसका 0 हो जाएगा, जबकि 2x का अवकलन हमारा और यक्स स्क्वायर का अवकलन हमारा 2x हो जाएगा। अब बटा के हर का स्क्वायर करेंगे तो हर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए अब इसे हल कर रहे हैं तो हमारा अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो गया। अब बटा के हमारा 1 अब प्लस यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों माइनस यहाँ पर देखिए 2 से हमारा 2 कट जाएगा तो 2 से हमारा 2 कट गया। अब यक्स और यक्स का गुणा हो जाएगा तो हमारा यक्स स्क्वायर हो गया। अब बटा के अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू इसके
बटा में हमारा हो जाएगा पूरे के बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसी को हल करना है हम। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे ऊपर का अंश वाला का, तो हमारा इसे तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे या इसे कटा भी सकते हैं। देखिए 1 प्लस यक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इसे आपस में इस प्रकार हम कटा सकते हैं। तो अब हमारा बचेगा यहाँ पर 1/1 प्लस 2x² इंटू, इसे हल करना है। तो इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि चिन्ह विपरीत है। अब हमारा हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस 2x² इंटू 1 बटा के अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, 1 बटा के अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो अब इसे सजा कर लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस 2x² एक क्वेश्च में, और एक टेस्ट में हमारा हो जाएगा इंटू अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो हमारे दिए गए प्रश्न tan इनवर्स यक्स अपान, ये हमारा dy अपान dx, tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक इतना हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि tan इनवर्स 1 प्लस साइन यक्स अपान कॉस यक्स का अवकलन कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे भी चलिए हम हल करते हैं और dy अपान dx का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है फलन, दिया है, इसे y बराबर मान लेंगे, तो हमारा y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन यक्स अब बटा के कॉस यक्स। अब देखिए अब इसका हमें अवकलन करना है, तो अवकलन कैसे करेंगे? अवकलन करने के लिए सबसे पहले इस फलन को हम छोटा करेंगे, नहीं तो इस प्रकार डायरेक्ट इसका यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो सबसे पहले इसे छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखिए 1 के हम स्थान पर क्या रखें कि ये हमारा छोटा हो जाए पूरा फलन, तो 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 के स्थान पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर दोनों के बटा में 2 कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर यक्स अपान 2 प्लस कास स्क्वायर यक्स अपान 2 का मान भी 1 होगा, क्योंकि थीटा सेम रहेगा तो साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स का मान 1 होगा सदैव। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स अपान 2 प्लस कास स्क्वायर यक्स अपान 2 प्लस, अब साइन यक्स को तोड़ेंगे, साइन यक्स को भी तोड़ेंगे, किस पर तोड़ेंगे? इसको साइन 2 थीटा पर तोड़ेंगे, तो 2 साइन यक्स अपान 2 इंटू कॉस यक्स अपान 2 हो जाएगा। तो इस पर तोड़ेंगे तो 2 साइन यक्स अपान 2 इंटू कॉस यक्स अपान 2, इसे हम यहाँ पर कोष्टक लगा लेते हैं। अब बटा के हमारा हो जाएगा कॉस यक्स को भी हम तोड़ेंगे, तो कॉस यक्स का हमारा फार्मूला होता है, इसे भी कॉस यक्स को हम कॉस 2 थीटा के फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर यक्स अपान 2, इसी फार्मूला पर तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कॉस यक्स के स्थान पर कास स्क्वायर यक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर यक्स अपान 2। अब देखिए इसे हल करेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले पर तोड़ देंगे, ये तो हमारा हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन यक्स अपान 2 प्लस कॉस यक्स अपान 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पर साइन है और जो कि b के स्थान पर कॉस है। अब बटा में इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो एक कोष्ट में जोड़ के एक कष्ट में घटा के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस यक्स अपान 2 माइनस साइन यक्स अपान 2, एक कोष्ट में घटा के एक कोष्ट में जोड़ के, तो कॉस यक्स अपान 2 प्लस साइन यक्स अपान 2, इतना हो गया दूसरे कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पर हमारा y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, चूंकि अब देखिए यहाँ पर साइन यक्स अपान 2 है और प्लस कॉस यक्स अपान 2 है, और यहाँ पर कॉस यक्स अपान 2 है प्लस साइन यक्स अपान 2 है, तो इससे हमारा
एक कट जाएगा और एक ऊपर सदैव बचा रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हमारा बचा यहाँ पर साइन यक्स अपन टू प्लस कॉस यक्स अपन टू बटा के हमारा बचेगा कॉस यक्स अपन टू माइनस साइन यक्स अपन टू, इतना बचा है। अब देखिए, अब अंश में और हर दोनों में कास यक्स अपन टू से भाग देने पर इसे सजाकर भी लिख सकते हैं। तो y बराबर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, tan इनवर्स, यहाँ पर हम cos को आगे और sin को पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में लिख सकते हैं हम। तो cos यक्स अपन टू प्लस साइन यक्स अपन टू बटा के cos यक्स अपन टू माइनस साइन यक्स अपन टू। अब देंगे हम अंश और हर में cos यक्स अपन टू से भाग, लिखेंगे अंश तथा हर में cos यक्स अपन टू से भाग देने पर डिवाइड करने पर तो हमारा वाव हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं, तो cos यक्स अपन टू में cos यक्स अपन टू से भाग देंगे तो एक बचेगा, प्लस यहाँ पर sin यक्स अपन टू में cos यक्स अपन टू से भाग देंगे तो ये हमारा tan यक्स अपन टू हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा अपन cos थीटा हमारा tan थीटा होता है। अब बटा के यहाँ पर cos यक्स अपन टू में cos यक्स अपन टू से भाग देंगे तो 1 माइनस यहाँ पर tan यक्स अपन टू, इतना हो गया। अब देखिए, अब हमारा प्रश्न हल हो चुका है। तो अब y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan यक्स अपन टू, अब बटा में हम 1 माइनस, यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो हमारी संख्या उतना ही रहेगी। तो यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों किए? क्योंकि हमारा tan में एक किसका मान होता है, तो tan पाई बाई 4 का मान होता है 1। तो अब जहां जहां 1 है तहां तहां हम पाई बाई 4 रखेंगे। तो लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan यक्स अपन टू अब बटा के 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan यक्स अपन टू। अब ये हमारा tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया, tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो a के स्थान पर पाई बाई 4 है, जबकि b के स्थान पर यक्स अपन टू है। तो अब हमारा ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, कोष्टक में हमारा हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस यक्स अपन टू। तो tan इनवर्स से tan तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब y बराबर हमारा पाई बाई 4 प्लस यक्स अपन टू बचेगा। अब देखिए, अब हम यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष, तो ये हमारा dy अपन dx हो जाएगा। जबकि पाई बाई 4 का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये अचर पद है, इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपन टू बाहर आ जाएगा और इंटू यक्स का अवकलन 1। तो इसका पूरे फलन का अवकलन हो जाएगा dy अपन dx बराबर 1 अपन टू। यही हो जाएगा इस पूरे प्रश्न का आंसर कि tan इनवर्स 1 प्लस साइन यक्स अपन कॉस यक्स का अवकलन 1 अपन टू होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि tan इनवर्स साइन यक्स अपन 1 प्लस कॉस यक्स का अवकल गुणांक होगा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी हल करते हैं। यह भी क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसे भी सबसे पहले y बराबर मान लेंगे, तो हमारा हो जाएगा दिया है क्या दिया है, y बराबर tan इनवर्स साइन यक्स अपान 1 प्लस कॉस यक्स, यह हमारा फलन दिया गया है। अब देखिए, इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करते समय सबसे पहले इस फलन को हमें छोटा करना पड़ेगा। तो हम y बराबर tan इनवर्स साइन यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन यक्स को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर साइन यक्स, इसको हम साइन 2 थीटा पर तोड़ेंगे तो हमारा 2 साइन यक्स अपन 2 इंटू कॉस यक्स अपन 2 हो जाएगा। तो इतना रखेंगे यहाँ पर साइन यक्स के स्थान पर, तो हमारा 2 साइन यक्स अपन 2 इंटू कॉस यक्स अपन 2, इसे हम साइन 2 थीटा के फार्मूला पर तोड़े हैं। 1 को 1 प्लस, अब देखिए कॉस यक्स है तो कॉस यक्स को हम ऐसा कॉस 2 थीटा के फार्मूला पर तोड़ें कि हमारा 1 हर से लुप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कॉस यक्स, इसको कॉस 2 थीटा के सूत्र पर तोड़ेंगे तो हमारा होता है 2 कॉस
स्क्वायर यक्स अपन 2 माइनस 1। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 2 कास स्क्वायर यक्स अपन 2 माइनस 1। अब देखिए एक हमारा प्लस में एक है और एक माइनस में एक है, तो एक से एक हमारा कट गया। तो अब y बराबर हमारा बचेगा tan इनवर्स 2 साइन यक्स अपन 2 इंटू कॉस यक्स अपन 2 बटा के 2 कास स्क्वायर यक्स अपन 2। अब देखिए इसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो हमारा ऊपर भी अंश में भी 2 है और हर में भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल। ऊपर भी हमारा cos यक्स अपन 2 है और नीचे भी कास स्क्वायर यक्स अपन 2 है, तो एक कास यक्स अपन 2 से एक कास यक्स अपन 2 कट गया। तो अब बचेगा हमारा y बराबर tan इनवर्स यहाँ पर साइन यक्स अपन 2 अब बटा के cos यक्स अपन 2। तो हम जानते हैं कि साइन यक्स अपन cos यक्स हमारा होता है tan यक्स, तो tan इनवर्स हमारा हो जाएगा यहाँ पर tan यक्स अपन 2। अब tan इनवर्स से हमारा tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y बराबर यक्स अपन 2। अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy अपन dx हो जाएगा और बराबर डी डी एक्स ऑफ यक्स अपन 2। तो अब देखिए 1 अपन 2 अचर पद है, तो इसे बाहर कर लेंगे तो हमारा 1 अपन 2 हो गया इंटू डी डी एक्स ऑफ यक्स। तो यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष करेंगे तो उसका मान 1 होता है, तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर 1 अपन 2 इंटू यक्स का अवकलन 1। तो डी वाई अपन डी एक्स का हमारा मान क्या आ गया 1 अपन 2। तो दूसरे वाले प्रश्न का भी मान 1 अपन 2 आया और इस भी प्रश्न का मान 1 अपन 2 आया। तो tan इनवर्स यहाँ पर हमारा tan इनवर्स साइन यक्स अपान 1 प्लस कॉस यक्स, इसका हमारा अवकल गुणांक 1 अपान 2 होगा। तो यह तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये तीनों प्रश्न ही आज के वीडियो में, और तीनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।